तो अगर आपको एक नया लीज़ एग्रीमेंट बनाना है तो सबसे पहले आप जाएंगे गूगल ड्राइव में, लीज़ एग्रीमेंट वाले फ़ोल्डर में, और जो ये टेम्पलेट है इसकी आप एक कॉपी बनाएंगे। मेक अ कॉपी पे जाके इसकी एक कॉपी बन गई, इसे आप ओपन कर लेंगे। और सबसे पहले इसको रीनेम कर देंगे, जो भी अपार्टमेंट नंबर है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल B1404 स्पेस / एग्रीमेंट टू लीज एंड देन सोसाइटी का नाम। ये सभी डिटेल्स आपको फॉर्म में मिल जाएंगी। आपको फॉर्म के रिस्पॉन्सेस का एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, ओनर नेम सुनील, टेनेंट नेम भीम सिंह, सोसाइटी ROF अलायंस, यहाँ पे आपको पूरे एड्रेस के साथ मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे है साइनिंग डेट एग्रीमेंट की, जो कि ये है। यहाँ पे आपको एडिट करना है और चेंज करना है। ये जो रेड लेटर्स में टेक्स्ट है, ये वो है जो आपको चेंज करना है। ये लास्ट में जाके आप यहाँ से पूरा कंट्रोल A करके सिलेक्ट करके, एंड ये जो टेक्स्ट कलर का ऑप्शन आ रहा है इस पे जाके ब्लैक कर सकते हैं, तो ये डार्क हो जाएगा। एग्रीमेंट सेंड करने से पहले, एक्सपोर्ट करने से पहले, तो इसे कंट्रोल Z कर देते हैं एक बार। ये जो डिटेल्स हैं सेलर की और बायर की, ये यहाँ पे मिलेंगी आपको, बट इसके आधार कार्ड आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको उनका एड्रेस और आधार डिटेल मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बायर हैं या 2 सेलर हैं, तो यहाँ पे आप एंड डाल के और इसके नीचे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, दूसरे बंदे का नाम एडिट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर दूसरा सेलर नहीं है तो इसको आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे बायर की डिटेल आएगी, सॉरी टेनेंट की डिटेल आएगी, और अगर कोई 2 टेनेंट्स हैं तो आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। अगर 2 टेनेंट नहीं है, सिर्फ एक बंदे के नाम पे एग्रीमेंट बन रहा है, तो इसे आप ऐसे करके रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे अपार्टमेंट नंबर डालेंगे आप। अब फॉर एग्ज़ाम्पल B1404 अपार्टमेंट नंबर है, तो 404 होगा यूनिट नंबर और टावर होगा B1। एंड यहाँ पे सोसाइटी का एड्रेस सोसाइटी के नाम के साथ, एंड यहाँ पे साइज़, यूनिट का साइज़ यहाँ पे BHK दिया होगा, और यहाँ पे आपको अपार्टमेंट का साइज़ दिया होगा। अगर ये डिटेल्स आपको ना मिले तो आप इसको सिंपली ऐसे करके रिमूव कर सकते हैं। अब नीचे टर्म्स में जाते हैं, तो ये टर्म जो है इसका मतलब है कि लीज़ का एग्रीमेंट कब से शुरू हो रहा है और कौन से महीने में ख़त्म हो रहा है, कौन सी तारीख को ख़त्म हो रहा है। तो ये जनरली 11 मंथ्स का होता है। अगर 1 जन से शुरू हो रहा है तो 1 दिसंबर को ख़त्म होगा। अगर 1 मार्च को या 15 मार्च को शुरू हो रहा है तो 15 फ़रवरी को ख़त्म होगा। तो ये आपको यहाँ पे डिटेल अकॉर्डिंगली डाल देने हैं। यहाँ पे मंथली रेंटल आ जाएगा, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस चार्जेस। ये मंथली रेंटल आपको उस फॉर्म में इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद एक होता है एडवांस और एक होता है सिक्योरिटी डिपॉज़िट। कई बार एडवांस होता है 1 मंथ और
सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का मतलब है कि रेंट का 2 टाइम्स, यानी 33 का 66 हो जाएगा, यानी ये 2 मंथ का सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। कई बार क्या होता है कि एडवांस अमाउंट नहीं होता, तो आपको सिंपली ये एडवांस अमाउंट को रिमूव करना है और यहाँ पे ये 2.3 हो गया है, यहाँ पे 2.2 कर देना है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली सिक्योरिटी डिपॉजिट डाल देना है, एडवांस आपको नहीं डालना है। नीचे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको चेंज नहीं करनी है। यहाँ पे आपको ओनर का नाम डाल देना है और यहाँ टेनेंट का नाम डाल देना है और यहाँ पे आपको फ्लैट नंबर डाल देना है। इन दिस केस B1404 अपार्टमेंट नंबर हो गया। कारपेट एरिया जो ऊपर आपने डाला है वही यहाँ डाल देना है। यहाँ पे BHK डालना है, 2 BHK। पार्किंग, अफोर्डेबल सोसाइटी में कोई पार्किंग नहीं होती, जैसे अदानी आंगन में कोई पार्किंग नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 व्हीलर की पार्किंग है। तो आप ये लिख सकते हैं 1-2 व्हीलर पार्किंग। अगर आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा टेक्स्ट में दिक्कतें आ रही हैं, कोई बड़ा दिख रहा है कोई छोटा दिख रहा है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली यहाँ देख के और इसे मैच कर सकते हैं। फिर ये वार्डरोब्स की डिटेल और ये जो भी डिटेल है ये आपको मिलेगी फॉर्म के अंदर। अगर ये आपको नहीं मिलती है तो आपको इनको रिमूव कर देना है, इन सब चीज़ों को रिमूव कर देना है लाइक दिस, 1 बाय 1। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको इसमें फिल कर देनी है। सीलिंग फैन, LED लाइट और डोरबेल सब में होगा, तो ये आपको ये ऐसे पड़ा रहने देना है। एग्जॉस्ट फैन, ACs, गीज़र, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ओवन एंड मशीनरीज, ये अलग अलग फ्लैट में आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो आपको अकॉर्डिंगली डालनी है। तो यही है एग्रीमेंट है, इसमें आपको फिर स्टैम्प बना के यहाँ पे डिलीट करके वापस पेस्ट कर देनी है। ये एग्रीमेंट बन गया है। अब आपको फाइल में जाना है, डाउनलोड करके यहाँ पे डाउनलोड पे जाके PDF में एक्सपोर्ट कर लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना है।